इमेजिन करो, एक रात समंदर पागल हो जाए, लहरें पहाड़ों से ऊंची, हवा चीखे और दो बड़े शिप्स तूफान में फंस जाएं। कुछ लोग सिंकिंग शिप में ट्रैप्ड हैं और उनको बचाने के लिए कुछ ब्रेव सोल्स एक छोटी सी बोट लेकर निकल पड़ते हैं अगेंस्ट इम्पॉसिबल ऑड्स। क्या ये मिशन सक्सेसफुल होगा? क्या वो सब सर्वाइव करेंगे? इस सच्ची कहानी के एंड तक देखिए और जाने वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस्क्यू जो हिस्ट्री बुक्स में लिखा गया। ये कहानी 1952 की है, जब नॉर्थ अटलांटिक ओशन एक ऐसे स्टॉर्म की ग्रिप में था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। एक ऐसा नॉर्'ईस्टर स्टॉर्म जो हिस्ट्री में सबसे खराब स्टॉर्म्स में से एक माना जाता है। इस तूफान ने ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को बुरी तरह से हिट किया। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स लेकर आया। समंदर इतना डेंजरस हो गया था कि बड़े बड़े शिप्स भी ट्रबल में पड़ सकते थे। इसी स्टॉर्म के बीच दो बड़े ऑयल टैंकर्स बिल्कुल एक जैसे केप कॉड के पास डिजास्टर में फंस गए। दोनों टैंकर्स साउथ और नॉर्थ में अलग अलग जगह मुश्किल में थे। एक टैंकर, जिसको हम पेंडाल्टन कहेंगे, दो हिस्सों में टूट गया। उसका पिछला हिस्सा, स्टर्न सेक्शन, इंजीनियर्स और कुछ क्रू मेंबर्स के साथ समंदर में फ्लोटिंग रह गया, लेकिन कभी भी सिंक हो सकता था। दूसरा टैंकर, फोर्ट मर्सर, भी डैमेज हुआ। उसके हल में क्रैक आ गया और वो भी सिंकिंग के रिस्क में था। ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। दोनों टैंकर्स के क्रूज डेंजर में थे और उनको बचाना अर्जेंट था। यूएस कोस्ट गार्ड के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कंडीशंस इतनी खराब थी कि रेस्क्यू मिशन बहुत रिस्की और ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहे थे, लेकिन कुछ ब्रेव इंडिविजुअल्स ने हिम्मत नहीं हारी। ये कहानी उनके करेज, ड्यूटी और इम्पॉसिबल ऑड्स के अगेंस्ट हिम्मत ना हारने की है। ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड है, एक ऐसी रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी जो हिस्ट्री में दी फाइनेस्ट आवर्स के नाम से जानी जाती है। इस कहानी के सेंटर में दो ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में लीडरशिप दिखाते हैं। पहले है बर्नी, एक यंग यूएस कोस्ट गार्ड पेटी ऑफिसर। वो चाथम, मासाचुसेट्स स्टेशन पर स्टेशन है। बर्नी एक शर्मिला और थोड़ा ऑकवर्ड आदमी है, अपने पास्ट मिस्टेक से थोड़ा हॉन्टेड भी। लोग उसमें पोटेंशियल देखते हैं, लेकिन उसको खुद पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। जब उसको पेंडाल्टन के क्रू को बचाने का मिशन मिलता है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चांस बन जाता है अपनी लीडरशिप और करेज दिखाने का। दूसरे है रे, पेंडाल्टन टैंकर का असिस्टेंट इंजीनियर। रे बहुत ही इंटेलिजेंट और रिसोर्सफुल आदमी है। जब टैंकर टूट जाता है, रे स्टर्न सेक्शन में फंसे हुए इंजीनियर्स और क्रू मेंबर्स का लीडर बन जाता है। रे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालने में एक्सपर्ट है और वो प्रेशर में भी काम रह सकता है। उसकी इंजीनियरिंग नॉलेज और लीडरशिप से ही स्टर्न सेक्शन में फंसे हुए लोगों के सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ते हैं। ये दो अलग कैरेक्टर्स अलग सिचुएशंस में, लेकिन दोनों ही एक्सट्रीम प्रेशर में अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। बर्नी को समंदर के तूफान से लड़ना है और रे को सिंकिंग टैंकर से। दोनों को इम्पॉसिबल ऑड्स फेस करने हैं, लेकिन दोनों हिम्मत नहीं हारते। मूवी में हम पैरेलल स्टोरीज देखते हैं। एक तरफ बर्नी और उसकी टीम का डेंजरस रेस्क्यू मिशन है और दूसरी तरफ पेंडाल्टन टैंकर के स्टर्न सेक्शन में फंसे हुए क्रू मेंबर्स की सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल है। टैंकर के डिजास्टर सीन्स बहुत ही ड्रामेटिक और इंटेंस है। स्टॉर्म बहुत तेज है, वेव्स बहुत ऊंची है। टैंकर वेव्स के प्रेशर से क्रैक होता है और फिर दो हिस्सों में टूट जाता है। ये सीन विजुअली बहुत ही पावरफुल है और डिजास्टर की स्केल दिखाता है। स्टर्न सेक्शन, जिसमें इंजन रूम और रहने की जगह है, फ्लोटिंग रहता है, लेकिन सिंकिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। स्टर्न सेक्शन में फंसे हुए लोगों के लिए सिचुएशन बहुत ही डेस्परेट है। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और उनको पता नहीं है कि रेस्क्यू कब तक आएगा। रे स्टर्न सेक्शन का लीडर बन जाता है। वो एक इंजीनियर है, तो वो डैमेज को असेस करता है, लोगों को ऑर्गेनाइज करता है और सर्वाइवल के लिए प्लान बनाता है। रे बहुत ही प्रैक्टिकल और रिसोर्सफुल है। वो लोगों को काम रखता है, रिसोर्सेज मैनेज करता है और स्टर्न सेक्शन को फ्लोट करने के लिए इनोवेटिव तरीके निकालता है। रे का लीडरशिप स्टर्न सेक्शन में फंसे हुए लोगों के लिए होप की एक किरण बन जाता है। दूसरी तरफ चाथम कोस्ट गार्ड स्टेशन पर सीनियर ऑफिसर क्लफ सिचुएशन को असेस करता है। उसको पता है कि दोनों टैंकर्स डिजास्टर में फंस गए हैं और क्रूज को बचाना बहुत अर्जेंट है। कंडीशंस इतनी खराब है कि रेस्क्यू मिशन बहुत रिस्की होगा, ऑलमोस्ट सुइसाइड मिशन जैसा। लेकिन क्लफ ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। वो रेस्क्यू मिशंस लॉन्च करने का डिसीजन लेता है, इवन दो वो जानता है कि ये बहुत डेंजरस होगा। क्लफ
यंग ऑफिसर बर्नी को पेंडाल्टन के रेस्क्यू मिशन का चार्ज देता है। ये डिसीजन थोड़ा सरप्राइजिंग है। बर्नी सीनियर ऑफिसर नहीं है और उसका पास्ट रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है। एक प्रीवियस रेस्क्यू मिशन में उससे मिस्टेक हुई थी और वो थोड़ा हॉन्टेड है उस फेलियर से। लेकिन क्लफ को बर्नी की पोटेंशियल पर बिलीव है। वो उसको एक चांस देना चाहता है अपनी आप को प्रूव करने के लिए, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए। ये डिसीजन स्टेशन पर कुछ लोगों को थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है, लेकिन क्लफ अपने डिसीजन पर फर्म रहता है। बर्नी को जब मिशन का ऑर्डर मिलता है, वो पहले थोड़ा हेजिटेट करता है। उसके अंदर डाउट्स है, फियर्स हैं पास्ट फेलियर की वजह से, लेकिन वो ड्यूटी को एक्सेप्ट करता है। वो जानता है कि लोगों की जान खतरे में है और उसको कुछ करना होगा। बर्नी अपनी टीम सिलेक्ट करता है, रिचर्ड, एंड्रू और अर्विन। ये एक छोटी टीम है, सिर्फ 4 लोग, लेकिन सब एक्सपीरियंस्ड सेलर्स हैं और बर्नी पर ट्रस्ट करते हैं। वो सब मिलकर एक छोटी वुडन लाइफ बोट CG-36-500 में निकलते हैं रेस्क्यू मिशन के लिए। बर्नी और उसकी टीम का जर्नी समंदर में एकदम डेंजरस और थ्रिलिंग है। CG-36 बोट बहुत छोटी है, एक लाइफ बोट जो ऐसे एक्सट्रीम स्टॉर्म कंडीशंस के लिए डिजाइन नहीं है। बोट वेव से बहुत बुरी तरह बफेटेड होती है। स्टॉर्म बहुत तेज है, हवाएं चीख रही है और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची है और बोट ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रही है और फिर नीचे गिर रही है। ये जर्नी विजुअली बहुत ही इंटेंस है। व्यूअर्स को रेस्क्यू टीम का स्ट्रगल, उनका कांस्टेंट डेंजर फील होता है। बर्नी और उसकी टीम को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वेव्स बहुत बड़ी है, बोट ऑलमोस्ट ओवरटर्न हो जाती है, कॉम्पास डैमेज हो जाता है, नेविगेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, कांस्टेंट रेन कंडीशंस और भी खराब कर देती है। लेकिन बर्नी और उसकी टीम डिटर्मिनेशन और अमेजिंग स्किल से हर चैलेंज को ओवरकम करते हैं। वो बोट को कंट्रोल में रखने के लिए, डायरेक्शन ढूंढने के लिए और एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए फाइट करते हैं। इस डेंजरस जर्नी में बर्नी का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखता है। वो पहले शर्मिला और हेजिटेंट था, लेकिन जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता है, वो मोर कॉन्फिडेंट, मोर डिसाइसिव लीडर बनता जाता है। वो अपने फियर्स ओवरकम करता है, अपने डाउट्स को साइड में रखता है और अपने क्रू को लीड करता है। बर्नी का करेज और लीडरशिप इस जर्नी का हार्ट है। बहुत मुश्किल जर्नी के बाद बर्नी और उसकी टीम फाइनली पेंडाल्टन टैंकर के स्टर्न सेक्शन तक पहुंचने में सक्सेसफुल होते हैं। कंडीशंस अभी भी बहुत खराब है, स्टॉर्म अभी भी रेज कर रहा है, लेकिन रेस्क्यू टीम अपना काम शुरू कर देती है। CG-36,500 बोट को स्टर्न सेक्शन के पास मैन्यूवर करना बहुत डिफिकल्ट है। वेव्स बोट को कंट्रोल से बाहर ले जा रही है और स्टर्न सेक्शन भी सिंकिंग के करीब है। स्टर्न सेक्शन में रे फंसे हुए लोगों को ऑर्गेनाइज करता है रेस्क्यू के लिए तैयार करने के लिए। रे और बर्नी रेडियो से कम्युनिकेट करते हैं रेस्क्यू प्लान कोऑर्डिनेट करने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड है। CG-36,500 बोट छोटी है तो एक टाइम पर ज्यादा लोगों को नहीं ले जा सकती। रेस्क्यू टीम को मल्टीपल ट्रिप्स करने पड़ते हैं स्टर्न सेक्शन और कोस्ट गार्ड स्टेशन के बीच में। हर ट्रिप डेंजरस और टाइम कंज्यूमिंग। रेस्क्यू ऑपरेशन सीन्स बहुत ही टेंस और थ्रिलिंग है। लोगों को सिंकिंग स्टर्न सेक्शन से छोटी CG-36,500 बोट में ट्रांसफर करना बहुत डेंजरस है। वेव्स बोट्स को ऊपर नीचे कर रही है और लोगों के लिए जंप करना बहुत रिस्की है। लेकिन बर्नी और उसकी टीम बहुत ब्रेवरी और अमेजिंग स्किल से रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं। वो लोगों को काम रखते हैं, उनको एनकरेज करते हैं और उनको सेफ बोट में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। हर लाइफ बचाना एक चमत्कार जैसा है। मूवी में बर्नी की फियांसे मरियम का कैरेक्टर बर्नी के इमोशनल जर्नी को हाईलाइट करता है। मरियम बर्नी से बहुत प्यार करती है और उसको सपोर्ट करती है हर चीज में, लेकिन वो उसके जॉब के डेंजर्स को लेकर बहुत वरीड भी है। जब बर्नी रेस्क्यू मिशन पर जाता है, मरियम बहुत एंजाइटी में होती है। वो घर पर पैसिवली वेट नहीं कर सकती। वो कोस्ट गार्ड स्टेशन जाती है बर्नी और उसकी टीम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मरियम और सीनियर ऑफिसर क्लफ के बीच में कुछ सीन्स हैं जो मूवी में इमोशनल डेप्थ ऐड करते हैं। मरियम क्लफ से बर्नी के मिशन के बारे में पूछती है, अपनी फिक्र एक्सप्रेस करती है। क्लफ मरियम को रियश्योर करने की कोशिश करता है, उसको होप देता है, लेकिन वो रियलिटी को भी हाइड नहीं करता। क्लफ मरियम को बताता है कि मिशन बहुत डेंजरस है, ऑड्स बहुत खराब है, लेकिन वो बर्नी और उसकी टीम के करेज और स्किल्स पर बिलीव करता है। मरियम का इंतजार और फिक्र व्यूअर्स को रेस्क्यू मिशन के इमोशनल स्टेक्स का एहसास कराता है।
बर्नी का इनर स्ट्रगल भी इंपॉर्टेंट है। वो पास्ट फेलियर से हॉन्टेड है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन जैसे जैसे वो मिशन कैरी आउट करता है वो अपने फियर्स ओवरकम करता है, अपने डाउट्स को पीछे छोड़ देता है और अपनी ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करता है। रेस्क्यू मिशन बर्नी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो एक शर्मीले हेजिटेंट ऑफिसर से एक ब्रेव डिसाइसिव लीडर बन जाता है। ये मिशन उसको अपनी वैल्यू प्रूव करने का चांस देता है, दोनों खुद को और दूसरों को। मूवी में सिर्फ पेंडल्टन टैंकर का रेस्क्यू मिशन नहीं दिखाया जाता है, फोर्ट मर्सर टैंकर का डिजास्टर भी पैरेलल में चलता है। फोर्ट मर्सर पेंडल्टन से थोड़ा पहले ट्रबल में पड़ गया था नॉर्थ में, और उसके क्रू को भी रेस्क्यू करने की जरूरत थी। कोस्ट गार्ड के पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे और उनको दोनों टैंकर्स के क्रूज को बचाना था एक साथ एक्सट्रीम कंडीशंस में। चाथम कोस्ट गार्ड स्टेशन पर सीनियर ऑफिसर क्लफ रिसोर्सेज मैनेज करता है, दोनों रेस्क्यू ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट करता है। क्लफ को बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए, रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए। वो प्रेशर में भी काम और फोकस रहता है और वो एफिशिएंटली रेस्क्यू ऑपरेशंस मैनेज करता है, बेस्ट पॉसिबल आउटकम अचीव करने की कोशिश करता है। बर्नी और उसकी टीम पेंडल्टन के क्रू को रेस्क्यू करने के बाद उनको फोर्ट मर्सर के क्रू को भी रेस्क्यू करने का ऑर्डर मिलता है। कंडीशंस और भी खराब हो जाती है, स्टॉर्म और भी तेज हो जाता है और CG 36,500 बोट का फ्यूल भी कम होने लगता है। बोट और भी ज्यादा डेंजर में पड़ जाती है, वापस लौटने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। लेकिन बर्नी और उसकी टीम फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं। वो ड्यूटी को सबसे ऊपर रखते हैं और फोर्ट मर्सर के रेस्क्यू मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। ये उनके डेडिकेशन और ड्यूटी के कमिटमेंट को दिखाता है, इवन इन दी फेस ऑफ ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ। मूवी का क्लाइमैक्स रेस्क्यू ऑपरेशन का पीक है। बर्नी और उसकी छोटी टीम पेंडल्टन टैंकर के स्टर्न सेक्शन में फंसे हुए 32 लोगों को सक्सेसफुली रेस्क्यू करते हैं। ये एक अमेजिंग अचीवमेंट है, एक चमत्कार जैसा, गिवन द एक्सट्रीम कंडीशंस, छोटी बोट और ऑड्स जो उनके अगेंस्ट थे। रेस्क्यू ऑपरेशन विजुअली बहुत ही पावरफुल और इमोशनली चार्ज्ड है। लोगों को सिंकिंग टैंकर से छोटी लाइफ बोट में ट्रांसफर करने का सीन टेंस है, हार्ट स्टॉपिंग है। हर लाइफ बचाना एक विक्ट्री है। रेस्क्यू के बाद CG 36,500 बोट और भी डेंजर में पड़ जाती है। फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, स्टॉर्म अभी भी रेज कर रहा है और बोट सिंकिंग के करीब आ जाती है वापस स्टेशन लौटते वक्त। कंडीशंस और भी ज्यादा खराब है जब वो वापस जा रहे हैं, लेकिन बर्नी अपनी अमेजिंग स्किल और डिटर्मिनेशन से बोट को वापस चाथम स्टेशन तक ले जाने में सक्सेसफुल होता है। ये जर्नी वापस और भी डेंजरस और नेल बाइटिंग है। व्यूअर्स को सस्पेंस और टेंशन एंड तक फील होता है जब तक बोट फाइनली सेफ हार्बर में नहीं पहुंच जाती। मूवी का क्लाइमैक्स बर्नी और उसकी टीम के इनक्रेडिबल करेज, स्किल और अनवेवरिंग डेडिकेशन को सेलिब्रेट करता है। उन्होंने इम्पॉसिबल ऑड्स के अगेंस्ट जाकर एक अमेजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल किया। ये सीन हेरोइज्म और ह्यूमन स्पिरिट का अल्टीमेट ट्रायम्फ दिखाता है। मूवी का एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद की जिंदगी दिखाता है और कैरेक्टर्स के पर्सनल जर्नीज को रैप अप करता है। बर्नी और उसकी टीम चाथम स्टेशन वापस लौटते हैं हीरोज की तरह। उन्होंने 32 लोगों की जान बचाई, एक इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल कर दिखाया। बर्नी को रिकॉग्निशन और अप्रिशिएशन मिलता है उसके करेज और लीडरशिप के लिए। वो अपने पास्ट फेलियर के शैडो से बाहर निकलता है और एक कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टेड कोस्ट गार्ड ऑफिसर बन जाता है। मिशन ने उसको हमेशा के लिए बदल दिया। मरियम और बर्नी का रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाता है। मरियम को बर्नी के करेज और ड्यूटी के कमिटमेंट पर बहुत प्राउड फील होता है। उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो जाता है। मूवी का एंडिंग उनके फ्यूचर के लिए होप और ऑप्टिमिज्म दिखाता है, एक नया शुरुआत एक साथ। ये कहानी दी फाइनेस्ट आवर्स के बारे में है, जब ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। मूवी बहुत से इंपॉर्टेंट थीम्स को एक्सप्लोर करती है, करेज, ड्यूटी, लीडरशिप, टीम वर्क, परसेवरेंस और फेथ। ये मैसेज देती है कि ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेरोइज्म दिखा सकते हैं जब वो ड्यूटी, करेज और टीम वर्क को सबसे ऊपर रखते हैं। मूवी 1952 के कोस्ट गार्ड रेस्क्यू ऑपरेशन को ट्रिब्यूट देती है, उनके ब्रेवरी और सेल्फलेसनेस को सेलिब्रेट करती है। ये एक इंस्पिरेशनल कहानी है जो व्यूअर्स को करेज, होप और ह्यूमन स्पिरिट की पावर का मैसेज देती है। ये एक रिमाइंडर है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं तो हम किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं, इवन द इम्पॉसिबल वंस। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
कमेंट करो फॉर नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।